सीनियर एडवोकेट छी और गामो भेल हमर जयनगरे। ओहिसँ परिचय तऽ ओहिमे वएह भेल अधिवक्ता छी एतऽ के। और पूछल जाए एखन तक ई वकालत के नहीं वो दर्जा दिल गेलैया, ओहिके बारे में बता देतियै। देखियो एहि संबंध में एक बेर हमरा सबके से जानकारी है कि रहमान साहब रहथिन एतऽ मधुबनी में डिस्ट्रिक्ट जज, तो उनका टाइम में वो कोनो चिट्ठी के मुताबिक बिहार सरकार के कोनो चिट्ठी रहे तै के मुताबिक एतऽ से सिविल जज के भेजऽ के सेहो निर्णय भऽ गेल रहे। एहिठाम सबसे बड़का प्रॉब्लम छै कि ई अनुमंडल कहै छै जे हमरा पास जगह नहीं है। ठीक है, ओकरा लेल जगह तऽ ताकल गेलै, जगहो भेलै निर्धारित, लेकिन सबसे बड़का समस्या छै जे जयनगर के समस्या उठावऽ लए कियो नेता एतऽ के तैयार नहीं छै। मतलब लगै छै जेनाकि एहिठाम से वोट भेटते नहीं छै नेता सबके। सब सिर्फ नेतृत्व के अभाव में, जयनगर के नेतृत्व के अभाव में एतऽ सिविल कोर्ट एखन तक स्टार्ट नहीं भेल। एते तक भेलै कि एहिठाम अन्य बिल्डिंग बनल छै, तैमे तत्काल ओकर व्यवस्था कयल जा, उम्हर जाबे बिल्डिंग बनतै। लेकिन एहिठाम के पदाधिकारी के कहियो या नेता के कहियो नींद नहीं टूटे छै। मतलब एकर समस्या उठेते, जहन कि सबसे पहिल अनुमंडल छै एहिठाम। अगर बेनीपट्टी के बाद कोनो अनुमंडल भेलैया तऽ ई जयनगर अनुमंडल भेलैया। और ओहि समय में बेनीपट्टी फुल फ्लेजेज रहबो नहीं करे। वही ठान के जे SDM रहथिन से जयनगर आबि कऽ आ तखन ओ एहिठाम से मतलब SDM के चार्ज लेलखिन। तो ओई टाइम के बात है। लेकिन आप सोचियो जे 38 लगभग जाए 35 वर्ष आप सब बेसिए भ गए, लेकिन एहिठाम के एखन तक सिविल कोर्ट के कोनो इंजाम नहीं भेले। एहिठाम 144 107 में एते पुरान विद्वान अधिवक्ता सब छथि से 107 आ 144 में घूमे छथि SDO आ DCLR के कोर्ट में। की सरकार से चाहे छिए कहियो? हम सबसे पहले चाहे छिए जे हम हाई कोर्टो से आग्रह करै छियनि, जज सबसे आग्रह करै छियनि, आ बिहारो सरकार से आग्रह करै छियनि। खास कऽ आशा तो हमरा सबके नीतीश कुमार से बेसी है, एहि दुआरे कि ई सब पर ध्यान दै छथिन। तब हुनका हम प्रार्थना करै छियनि जे जयनगर के जल्द से कम से कम जज के भेज देथुन, ताकि एहिठाम हम सब काज शुरू कर दिए। बिल्डिंग तिल्डिंग बादो में बनैत रहते ताहि लए नहीं कोनो दिक्कत। तैं हम सबसे बेसी आग्रह करै छियनि माननीय नीतीश कुमार जी के, जे बहुत लंबा समय से मुख्यमंत्री हमरा सबके रहला है, यशस्वी मुख्यमंत्री छथि। और हम आग्रह करै छियनि जे ओ एहि पर हमर बात पर ध्यान देथिन, बुढ़वा के एकटा बात पर ध्यान देथिन आ जल्दी से जल्दी न्यायालय के से सिविल में बदल देथिन। एहिठाम कम से कम जज सबके भेज देथुन, ओकरा लेल बड़ जगह छै एहिठाम रहऽ तहऽ के लेल। हम बुआ आग्रह करबनि और कि आग्रहे करबनि, देनाइ तो हुनका सबके हाथ में छै। सर, कोविड काल से पूर्व यहाँ वकालत खाना के लिए जो जगह का चयन भी किया गया था। मधुबनी से जो है जयनगर में जो भी मामले का जो है डिसीजन होना था, उनके लिए जो है पोटली भी बांध कर भेजने की तैयारी दी गई थी, लेकिन कोविड के कारण वह रुक गई। इस पर जो आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कोविड एक बहाना है, ऑफिशियल सारा काम होता रहा है। अगर बंडल बढ़ा हुआ था अगर मधुबनी में, तो उस बंडल को कोविड के बीते तो बहुत दिन हो भी गया। अब तो कोविड है भी नहीं कहीं इस एरिया में, बिहार में तो कहीं कोविड की बात नहीं हो रही है, अब तक नहीं भेजा गया। और सबसे पहले जज साहब आएंगे तभी तो वो कागज यहाँ आएगा, तब तो उसके कर्मचारी लोग यहाँ आएंगे। यहाँ वकालत खाना में पूर्व में जो है यहाँ गैरेज हुआ करता था। इसके बाद जो है यहाँ के अधिवक्ता संघ के द्वारा वकील सभी सदस्य के द्वारा मिलकर जो है इसको वकालत खाना का रूप दिया गया है। इनका अपना जगह नहीं है, इस संबंध में आप दो सब जानकारी।
ये वर्तमान में जो वकालत खाना है वो है ब्लॉक की जमीन, मतलब अंचल की जमीन है। तत्कालीन जो यहाँ के पदाधिकारी थे उन्होंने माननीय एक विधायक थे उस समय राम रमन जी, उनसे आग्रह किए कि आप कम से कम यहाँ एक तो वकालत खाना बनवा दीजिए। तो राम जी के सौजन्य से एक वकालत खाना एक मतलब दरवाज़ा की तरह बना करके दे दिया गया। वही वकालत खाना अभी तक चलता आ रहा है। ज़मीन भी नहीं है वकालत खाना का, कहीं भी ज़मीन नहीं है वकालत खाना का, और बार बार धमकियों दी जा रही है कि यहाँ से वकालत खाना हटाइए, यहाँ से वकालत खाना हटाइए। किनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? प्रखंड से नोटिस भी कई बार हुआ है, प्रखंड से हुआ है कि आप लोग जो ये वकालत खाना चला रहे हैं वो अवैध है और आप लोग खाली कीजिए, आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और तत्कालीन जो माननीय अनुमंडल दंडाधिकारी थे उनसे हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने तत्काल स्थगित कर दिया कि नहीं, वकील हमारे अंग हैं और इसलिए रहने दिया जाए उसको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।